कैसे आप सब। तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ 3 हाई प्रोटीन स्नैक मील ऑप्शन जो 3 अलग अलग वर्ग के लोगों को मदद करने वाले। पहला वर्ग वो है जो स्टूडेंट हॉस्टल में है, घर से बाहर है, जिन्हें मील को कुक करने का प्रिपेयर करने के साधन नहीं है। दूसरे ऐसे मेरे भाई बहन जो ऑफिस की वजह से या घर से बाहर रहने की वजह से समय नहीं देना चाहते, उनके पास उतना समय नहीं कि भैया आधा घंटा हम चावल बनाए, एक अच्छी मील प्रिपेयर कर पाए, उसे कंज्यूम कर पाए रोजमर्रे के बेसिस पे। तीसरे ऐसे लोग खासकर जो किसी फैट लॉस गोल पे है या मेंटेनेंस गोल पे है, किसी भी गोल पे हो सकता है, वो कहते क्या है कि भैया मैं अपने डाइट प्लान को प्रॉपर्ली यूज करता हूँ, बनाता हूँ, उतना खाता हूँ, पर बीच बीच में शाम में रात में मुझे काफी क्रेविंग होने लगती है और उस क्रेविंग के चक्कर में कुछ जंक कंज्यूम कर लेता है या कुछ बाहर का खा लेता हूँ। तो इस वीडियो में 3 ऐसे ऑप्शन दिखाने वाला हूँ स्नैक्स के जो हाई प्रोटीन होंगे, लोअर कार्ब पे होंगे, हायर इन मिनरल और विटामिन और आपको अच्छे खासे फाइबर दे देंगे। और ये सबसे बड़ी चीज कि कम से कम समय लेंगे वो कुक होने में और उनका दाम भी काफी कम होगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि वो चीज आपके घर में आपके किचन में पहले से हो पर आपको उसकी वैल्यू ना पता हो। तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं तीनों मील्स की तरफ। जो पहला ऑप्शन होने वाला वहां पे यूज करने वाले हम चिकपी सैलेड और कर्ड। इस टोटल मील में हम 50 ग्राम आपके चिकपी यूज करने वाले, साथ ही साथ 200 ग्राम दही यूज करने वाले हैं। रेसिपी काफी सिंपल है, आपको सिंपली आपके चिकपी को भिगो देना है और नेक्स्ट डे आपको उसे उबाल देना है ताकि पूरी तरीके से उसका क्रंचीनेस चला जाए। साथ ही साथ आपको प्रॉपर चॉप्ड ऑनियन और टोमेटोज लगेंगे ताकि उसे एक सैलेड का रूप दे पाए। उसके साथ आप कोरिएंडर यूज कर सकते हैं। मसाले के नाम पे चाट मसाला और मैगी मसाला एक बड़ा ऑप्शन होने वाला है, डिपेंड करेगा आपका टेस्ट कैसा है। उसके साथ थोड़ा सा मिर्च मसाला और पिंच ऑफ सॉल्ट यूज कर सकते हैं। साथ ही में 200 ग्राम दही जो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके आसपास में कोई डेयरी है तो वहां से अवेल कराएं या फिर आप पैकेट वाला भी यूज कर सकते हैं। इस टोटल मील में तकरीबन 400 कैलोरीज होने वाली है, जहां पे प्रोटीन तकरीबन 25 ग्राम को हिट कर देगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट से हाई वैलिडिटी वाले अमीनोज आपको मिल जाएंगे जो अगर आप ब्रेकफास्ट में से यूज करने वाले हो तो आपको काफी फायदा देगा। आपके थ्रू आउट योर डे आप काम कर पाओ, इसके लिए आपको यहाँ पे तकरीबन 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं जिसमें 10 ग्राम डाइटरी फाइबर होगा। देखिए चिकपी सिर्फ वाइटामिन अमीनोज में स्ट्रॉन्ग नहीं है, मिनरल भी काफी अच्छा होल्ड करता है। यहाँ पे B6 हुआ, पोटेशियम हुआ, हल्का फुल्का सोडियम हुआ, सारी चीजें आपको चिकपी सैलेड में मिल जाएंगी। जो भाई मेरे चिकपी को कंप्लीटली बॉयल कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इसे तवे पे हल्का फुल्का घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। हल्की फुल्की कैलोरीज बढ़ जाएगी पर घी के भी अपने फायदे हैं जो आपको मिलेंगे। तो जो दूसरा मील ऑप्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हायर प्रोबेबिलिटी पे ये इस मील में जो भी फूड आइटम यूज करने वाले आपके घर में पहले से होगा, जस्ट कि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होगी। इस मील में हम यूज करने वाले हैं 50 ग्राम चना और 50 ग्राम मूंगफली। साथ ही साथ हम जाएंगे तकरीबन 200 से 300 ml दूध पे, डिपेंड करता है कि आपकी ग्लास का साइज। सिंपली हमें चने को और मूंगफली को एक साथ भिगो देना और अगली सुबह उसे चॉप्ड ऑनियन और टोमेटोज के साथ कंबाइन करना एज अ सैलेड। साथ में आप चाट मसाला और मैगी मसाला को यूज कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से सुने तो मैगी मसाला आपके टेस्ट को ज्यादा एनहांस करेगा। ऐसे भाई या बहन जो थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हो वो यहाँ पे लाल मिर्च और नमक के कुछ हायर अमाउंट में यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा खासा टेस्ट दे सके। साथ ही साथ में आपको 1 गिलास दूध यूज करना है जो आपके कसीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। क्योंकि हायर अमाउंट में जो भी भाई मेरे स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं वो सुबह का ही एज अ ब्रेकफास्ट इस मील को यूज करने वाले। वहां पे ऐसा प्रोटीन आपको चाहिए पूरी रात से जो फास्टिंग की है उसके रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो सके। और वहां पे दूध बीइंग हायर इन बायोअवेलेबिलिटी और उसके अमीनोज काफी रिच होते हैं तो आपको वो चीज मदद करेगा। इस पूरे मील में आपको तकरीबन 450 से 500 कैलोरीज मिलने वाली हैं, जहां पे टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन 30 से ऊपर होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ 22 से 23 ग्राम आपके चने और मूंगफली के कॉम्बिनेशन ही प्रोवाइड कर देंगे। और आप 200 ml दूध लेंगे तो तकरीबन 28-29, अगर 300 ml दूध जाने वाला आपके ग्लास के हिसाब से तो तकरीबन वो 30 का आंकड़ा पार कर देंगे। आपको यहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट में डाइटरी फाइबर और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। तो अगर इसे एज अ ब्रेकफास्ट यूज कर रहे हो तो आपके ओवरऑल डे के मूवमेंट में आपको काफी अच्छी एनर्जी फील होगी और आपको काफी मदद करने वाला है। इस मील में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं है, यहाँ पे मिनरल्स भी काफी अच्छे हैं क्योंकि चना और मूंगफली काफी अच्छे अमाउंट में पोटेशियम, बीच है जैसे मिनरल्स को कैरी करते हैं जिसका पाना आपको अदर सोर्सेज से काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होने वाला अगर आप इसे एज अ ब्रेकफास्ट यूज कर रहे हो। तो जो थर्ड ऑप्शन होने वाला है जो नॉन वेजिटेरियन इकलौता ऑप्शन होने वाला है, यहाँ पे हम यूज करने वाले 4 बॉयल अंडे, साथ में उसके यूज करेंगे हम 2 ब्राउन ब्रेड और हम 2 चम्मच पीनट बटर यूज करने वाले। देखिए इस टोटल मील में तकरीबन हम लोग 400 कैलोरीज यूज करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा प्रोटीन 35 को क्रॉस करेगा और साथ ही साथ आपका एग बॉयल और पीनट बटर काफी कम कार्बोहाइड्रेट को कैरी करता है। तो आपका ब्राउन ब्रेड इस मील में एज अ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स यूज होने वाला है। इस मील में काफी अच्छे अमाउंट में फैट यूटिलाइज होने वाला है। तो ऐसे मेरे भाई जो इस मील को कंज्यूम करने वाले हैं वो अपने प्री वर्कआउट मील के तौर पे यूज करें। आपको बहुत ही हायर लेवल हायर वैलिडिटी के अमीनोज मिल रहे हैं थ्रू एग्स एंड ऑफ कोर्स पीनट
और साथ ही साथ जो फैट है और जो कार्बोहाइड्रेट है आपको इंस्टेंट एनर्जी वर्क करेगा, और जो फैट है वो आपके वर्कआउट के दौरान आपको छोटे छोटे अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा, जिससे आपकी बॉडी ऑन गोइंग रह सके, एनर्जी फील कर सको आप 1 से 1.5 घंटे के वर्कआउट के लिए। तो मैं इस मील को एज अ प्री वर्कआउट यूज करने का सुझाव दूंगा। अगर आप चाहो तो इसे एज अ पोस्ट वर्कआउट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फैट, कार्ब और प्रोटीन तीनों हायर क्वालिटी में है। इस जस्ट कि आप वो चाहो तो 1-2 एग बॉयल बढ़ा सकते हो अगर आप इसे पोस्ट वर्कआउट यूज करने वाले हो। ये तीनों मील काफी सिंपल थी, जिसमें आपको ज्यादा कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको इस सारी मील्स के न्यूट्रिएंट भी एक्सपोज किए हैं, ताकि आप चाहो तो अपने शरीर और अपने डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, कुछ चीजों को बढ़ा सकते हो, कुछ चीजों को घटा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट ये चीज है कि ये काफी चीप है और इजिली अवेलेबल मील्स थी, जो आपको बहुत कम समय लगेगा अपने घर में या कम से कम यूटेंसिल्स में इसे कुक करने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो भाइयों एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए एक लाइक फ्री है, बट मेरे लिए वो बहुत महत्व कैरी करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।